है क्वेश्चन? क्वेश्चन सबको विजिबल है? तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो हम पहले क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? क्यूब नीचे करो, इसे नीचे करोगे तो नहीं हो, ऐसे ही क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। नहीं आ रहा ये बच्चों को क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन नहीं बताना। नीचे पीपीटी ठीक है, यहाँ बदलो। नीचे हाँ, इतने पे आएगा और नीचे आएगा तो देखेगा ठीक है। ठीक है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन बिजी वाले बेटे सबको? टू क्यूब्स, हमारे पास क्या है? टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। दो क्यूब आपस में ज्वाइन हुए हैं वो। तो हम रफली क्यूब्स प्लॉट करते हैं। ऐसे हमारे पास क्या है? दो क्यूब्स जो है वो आपस में ज्वाइन हुए हैं। ये दो क्यूब्स हैं यहाँ पे। हमें क्या दिया है? टू क्यूब ईच ऑफ अ वॉल्यूम। दोनों का वॉल्यूम दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब एच क्यूब। ईच बोला है तो हम पहले एक का वॉल्यूम लेके सॉल्व करते हैं। हमें कितना वॉल्यूम दिया है? 64 इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ये 64 फोर क्यूब होता है। फोर क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। देयरफॉर ए हमारे पास क्या आ गया? ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमें एज मिल गई है 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारे पास ये जो लेंथ है दैट इज 4 सेंटीमीटर। ये ब्रेड्थ है हमारे पास। ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है? आपकी ब्रेड 4 सेंटीमीटर। एंड हाइट, अगर वन क्यूब की बात करें तो हाइट भी हमारे पास कितनी है? 4 सेंटीमीटर। पर क्योंकि दो क्यूब आपस में ज्वाइन हुए हैं, क्या बोला है? ज्वाइन एंड टू एंड। तो हमारे पास क्या है? टू क्यूब ज्वाइन है। अगर ये भी हाइट 4 है, ये भी हाइट 4 है, तो टोटल हाइट हमारे पास कितनी आएगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल हाइट कितनी आ गई हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। तो जो ज्वाइन करके न्यू क्यूबॉइड हमें मिला, क्यूबॉइड शेप बन गई। क्यूबॉइड की हमारे पास लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। निकालना क्या है अब हमें? आप विजिबल नहीं हो विजिबल नहीं है बेटे? तो अच्छा, मैं विजिबल नहीं हूँ। क्वेश्चन विजिबल है? ओके 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 ओके, करती हूँ, मैं सेट करती हूँ। जस्ट अ मिनट।
क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। लाइट ऊपर ड्रीम करती है तो मैं लिखूंगी कहाँ? नहीं नहीं, मतलब कोई क्वेश्चन नोट कर। नहीं हो गए, कुछ भी भेज दो। कुछ भी नहीं मतलब तो आप पूछेंगे क्या पूछेंगे? बेटे अभी ब्राइटनेस ठीक है? लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सेम वही क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया था, दो क्यूब ड्रॉ किए थे। हमने दो क्यूब प्लॉट कर लिए थे। तो अब मैं प्रॉपर क्यूब नहीं प्लॉट कर रही हूँ, सिर्फ रफ डायग्राम बना रही हूँ, जिसकी हमें लेंथ मिल गई थी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ मिल गई थी 4 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट हमें मिली थी 8 सेंटीमीटर। क्लियर? ये क्वेश्चन था। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो न्यू क्यूबॉइड हमारे पास आया है, जिसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू फिल करते हैं। 2 × लेंथ कितनी है हमारे पास 4, ब्रेथ कितनी है दैट इज ऑल्सो 4, प्लस 4 × 8 प्लस 8 × 4। फटाफट इसकी कैलकुलेशन करके बताओ मुझे क्या आया। इसको कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ। हाँ जी, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। वेरी गुड बेटा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो लिखा नहीं था कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन जब हमें ये नहीं बताया कि उसकी कोई साइड नहीं है, जब उसका कोई रूफ या फ्लोर नहीं है, तो हम टोटल सरफेस एरिया ही निकालते हैं। तो इसलिए हमने फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगाया। वो क्या होता है, 2 टाइम ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यूज फिल की और हमारे पास आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। A vessel is in the form of a hollow spherical mounted by a hollow cylinder। ठीक है, क्या गिवन है, एक hollow हेमीस्फेयर है, ये रहा hollow हेमीस्फेयर माउंटेड बाय अ hollow सिलेंडर, इसके ऊपर एक hollow सिलेंडर है।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिलेंडर। ये हमारी डायग्राम। क्लियर? द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 14। डायमीटर मीन्स ये पूरा डिस्टेंस 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस हाफ हो गया, रेडियस हमारे पास क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ अ वेसल, वेसल की टोटल हाइट आपको 13 सेंटीमीटर दी है। इट मीन्स हमें ये टोटल यहां से लेके यहां तक की हाइट 13 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ सिलेंडर की हाइट निकालनी है तो मैं ये वाली हाइट सबट्रैक्ट कर दूंगी, मुझे ये वाली हाइट मिलेगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज द रेडियस। रेडियस कितना है, 7। 13 माइनस 7 करो, यहाँ पे क्या आ गया, 6। 6 सेंटीमीटर हमें क्या मिला, हाइट ऑफ अ सिलेंडर। तो हमारे पास एच हाइट क्या आ गई ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्योंकि सिलेंडर हमारे पास हेमिस्फीयर के ऊपर ही है तो दोनों का रेडियस सेम रहेगा। इतना क्लियर है? रेडियस आप चेक कर सकते हो, देखो ये इसी के ऊपर है तो ये रेडियस और ये रेडियस सेम रहेगा, विच इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटे इतना? आगे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया, अब ये हॉलो दिया है, हमें इसकी थिकनेस तो दी नहीं हुई है। अगर हॉलो है, दोनों चीजें वर्ड यूज किया गया है, हॉलो खाली है अंदर से, हॉलो है तो हमारे पास इनर हो या आउटर हो, अगर आपको थिकनेस नहीं दी हुई तो सेम रहता है आपके पास एरिया। यहाँ पे क्योंकि टोटल सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया निकालना है तो हमारे पास वो सिलेंडर का एरिया एंड हेमिस्फीयर का एरिया रहेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ टोटल सरफेस एरिया लगाएं कि हेमी कर्व सरफेस एरिया लगाएं। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास एक गिलास पड़ा है ना, सिलेंडर शेप में है गिलास। ये ऊपर से नहीं है इसका ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका कवर नहीं है, तो इट मीन ये फ्लैट सरफेस इसका नहीं है। अगर ये हॉलो होगा इट मीन इसका नीचे वाला सरफेस भी नहीं होगा। हमें कौन सा एरिया निकालना है, हमें ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है। होलो होने के कारण इसका फ्लैट सरफेस जो है वो विजिबल नहीं है, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, अब हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर भी तो इसी के साथ जुड़ा है। हेमिस्फीयर का भी हमारे पास सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही रहेगा, ऊपर जो उसका फ्लैट सरफेस था वो नहीं है हमारे पास। ये होलो होने के कारण ये वाला पोर्शन नहीं है, इसलिए क्या बना, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कभी नहीं लिखा होता कि हमें टोटल सरफेस निकालना है या कर्व सरफेस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्वेश्चन से हमें इजीली पता चल जाता है कि क्या है। डायग्राम रफ होती है लेकिन इतनी अच्छे से बनानी कि आपको खुद को समझ आए कि आपने कैसी डायग्राम बनाई है। तो डायग्राम से हमें बड़े इजीली समझ आ जाता है कर्व सरफेस है या टोटल सरफेस है। क्लियर है? होलो है, जब होलो की बात करते हैं तो फ्लैट सरफेस नहीं है, इट मींस हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल। वेसल का कर्व सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। हाँ जी, नाइन्थ ए, रोल नंबर 20, नाइन्थ ए, रोल नंबर 20। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर बताओ।
यस बेटा, हाँ जी, टू बोलो, आवाज आई नहीं। टू पाई आर एच 2 π r h, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 π r h। तो ये आ गया रेड, तो भाई ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2 π r h। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर भी बता दो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, आर स्क्वायर तो अभी जाना नहीं है, ओके। 2 π r², 2 ठीक है। आप चाहो क्यों, इसमें आर की वैल्यू सेम है दोनों में, रेडियस, तो 2 π r आप कॉमन ले सकते हैं। कैलकुलेशन को आसान बनाना है, ये नहीं होता कि हम बस मल्टीप्लाई करते जाए। ठीक, तो हम 2 π r कॉमन ले लेते हैं। जब आपने 2 π r कॉमन लिया तो यहां से बचा h और यहां से बचा r। h, r और r सबकी वैल्यू फिल कर दो। अब आप क्वेश्चन डन होगा हमारे पास। तो ये आ गया 2 × पाई की वैल्यू 22/7। आर बताओ जरा कितना है। 7 आर हमारे पास कितना है, × 7। एच की वैल्यू भी बता दो। एच किसका लेंगे, टोटल वेसल का या फिर सिलेंडर का। हाइट हमारे पास हाइट हमारे पास फिक्स है कि हमने कहाँ पे एच लिखा है, सिलेंडर के साथ लिखा है। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। 6 + 7 कैलकुलेट कर दो बेटे, बताओ जरा आंसर कितना आ गया। ये 7 से 7 काट के कैलकुलेशन करके आंसर बताओ। गो टू योर सीट बेटा, वहीं पे खड़े होके बोल देना आंसर। हो गया, सॉल्व हो गया। कितना आया आंसर, जिसने कर दिया वो बताओ फटाफट। हुआ नहीं? हाँ। बेटे 572, आंसर इज 572। चेक कर लो सही किया मैंने। हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा चेक कर लो, 572 आया। डन है क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose radius is 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। तो हमारे पास क्या है, कहाँ पे है हमारा कौन, हेमिस्फेयर के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फेयर है, ठीक है।
Hemisphere, toy is in the form of a cone mounted on the hemisphere. तो कौन किसके ऊपर है? On the hemisphere. तो ये रहा हमारे पास, ये गया हमारा टॉय, इस फॉर्म में है। रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? द टोटल हाइट ऑफ अ टॉय इज दिस। क्या दिया है? टोटल हाइट। टोटल हाइट हमें दिया 15.5। टोटल हाइट है हमारे पास यहां से लेके यहां तक की कितनी? 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर मुझे हाइट ऑफ अ कोन चाहिए तो मैं क्या निकालूंगी? ये वाली हाइट। टोटल हाइट में से इतनी हाइट माइनस कर दो तो हमें क्या मिलेगा? हाइट ऑफ अ कोन। हाइट ऑफ अ कोन इज 15.5 माइनस 3.5, आंसर इज 12। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया हाइट ऑफ अ कोन। हाइट ऑफ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर? रेडियस सेम रहेगा क्योंकि सेम रेडियस बोला गया है आपको। सेम रेडियस है तो रेडियस ऑफ अ कोन भी हमारे पास कितना है? 3.5। निकालना क्या है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, अब ये नहीं है कि वहां पे हमारे पास क्वेश्चन में लिख दिया टोटल सरफेस एरिया, तो हम कहें टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखो यहां से ये दोनों जुड़ गए हैं आपस में। तो वो टॉय, अगर आप टॉय कभी देखा होगा, इस शेप का टॉय होते हैं ना, ऐसे घूमते हैं, हिलाओ तो इस शेप का जो टॉय होता है उसका सिर्फ ये वाला पोर्शन एरिया होता है, अंदर थोड़ी एरिया है। अंदर वाला एरिया, अंदर चीज दिखाई नहीं दे रही तो हम उसका एरिया थोड़ी निकालेंगे। हमारे पास ये बाहर वाला जो पोर्शन है जो एक सरफेस को कवर करता है, पूरे सरफेस को, दैट इज द सरफेस एरिया। तो यहाँ पे कौन सी चीज सरफेस को टच करेगी? अगर मैं टच करूं तो ये कर्व सरफेस एरिया टच करेगा कोन का, और सफेयर का भी टोटल कर्व सरफेस एरिया ही टच करेगा। जो बेस है दोनों का, ये वाला बेस, ये सर्कुलर बेस, ये हमारे सरफेस को टच नहीं करेगा क्योंकि ये आपस में जुड़ा हुआ है, ये अंदर है। ठीक है, तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय का मतलब हमें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जब आप ये निकालोगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। समझ आ गई चीज? तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर जब आप ऐड करोगे तो हमें टॉय का टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। चीज को बहुत ध्यान से समझना होता है। सरफेस एरिया वो होता है जो सरफेस को टच करता है, जिसको आप टच कर सकते हो। जब एक टॉय बनाते हैं तो हम इस सर्कल को टच नहीं कर सकते, ये अंदर आ गया है ना। तो इट मीन्स इसका एरिया हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हम उसका एरिया इंक्लूड करेंगे हम टॉय के जितने पार्ट को टच कर सकते हैं। तो हम टॉय के कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को टच कर सकते हैं और हेमिस्फीयर के भी कर्व सरफेस एरिया को ही टच कर सकते हैं। क्लियर? आई थिंक सो। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। उसके लिए अब हमें क्या चाहिए? पहले हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखते हैं, देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यस, नाइन्थ बी। नाइन्थ सी। नाइन्थ सी, रोल नंबर 40 है ना रोल नंबर आपकी क्लास में? नाइन्थ सी। हाँ जी बेटे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बताओ जरा।
पाई आर एल, ठीक है। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी बता दो। पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले सारे लर्न करने हैं। अब देखो यहाँ पे आर तो है हमारे पास, रेडियस रेडियस हमें पता है 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन एल, एल नहीं पता। एल इज अ स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, है ना। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि ये पाई आर एल होता है, तो हमें एल भी पता है, एल इज अ स्लैंट हाइट। ये जो हाइट होती है, ये जो हाइट होती है, ये हमारे पास एल होती है, स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। तो एल निकालो, कैसे निकालेंगे? एल का फॉर्मूला क्या है? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं अगर हम इसको ज्वाइन कर दे तो। ये हमारे पास एच है, ये हमारे पास आर है, तो लगाओ जरा फॉर्मूला। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करना है। एच कितना है हमारे पास? हाइट ऑफ अ कोन कितनी है बेटे? 12। तो ये रहा 12 स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ अ कोन 3.5, है ना। कितना है? 3.5। इसको सॉल्व कर देते हैं, डेसिमल हटा दिया, तो ये आ गया 7/2। तो इट मीन्स हम क्या फिल करेंगे यहाँ पे? 7 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, बताओ जरा आंसर। मैं भी करती हूँ, ऊपर करती हूँ मैं, यहाँ पे खाली है ना ऊपर वाली जगह, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 144 प्लस 49/4 रूट, ये हमारे पास एल, ठीक है। कर दे मल्टीप्लाई। ये आ गया एल 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना कैलकुलेशन ठीक है मेरी? ओके। अब देखो कैलकुलेशन में ये नहीं है कि मैं यहाँ चुपचाप एल फिल कर दूंगी, पहले मैं पाई आर को कॉमन ले सकती हूँ दोनों में। कैलकुलेशन को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आसान करते हैं, अदरवाइज ये आपका टाइम ले जाएगा क्वेश्चन। तो पाई आर पहले कॉमन निकालो दोनों से, यहाँ बचा एल और यहाँ बचा 2r। इसमें आप वैल्यू फिल करो, ये ऊपर तो जाएगा नहीं, है ना। तो पाई कितना है? 22/7। आर कितना है आपके पास? 3.5। एल हमने अभी निकाला 25/2। 25/2 प्लस 2r, रेडियस 35, 3.5 इंटू 2 7। कैलकुलेट करके मुझे आंसर बता दो, मेरे पास जगह कम है, नहीं तो मैं कर देती। कर सकते हो बड़े आराम से, इसको 10 से डिवाइड करो। 7 5 जा, 5 2 जा, 2 11 जा, है ना। और यहाँ एलसीएम ले लो, 14 प्लस 25 कितना होता है? बताओ जरा, 14 प्लस 25 एडिशन ही है, 39, ठीक है। तो हमारे पास सीधे लिख दो मैं 11 इंटू 39/2। आई थिंक ये हो जाएगा आपका अब 9 10 11 4 1। चेक करो जरा आंसर, चेक करो जरा आंसर। कैलकुलेशन ठीक है मेरी? 11 से मल्टीप्लाई
2 से डिवाइड करके आंसर बता दो। दोबारा बोलो आंसर जरा, जोर से बोलो प्लीज। 214.5। तो आंसर आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास लास्ट आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर है। ध्यान में क्या रखना है, देखो फॉर्मूले प्रॉब्लम्स नहीं देते, फॉर्मूले हम याद कर लेंगे। ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में रखना होता है कि हमें क्या निकालना है। ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान में रखनी होती है। आंखें बंद करके कभी भी फॉर्मूले नहीं लगाए जाते। क्वेश्चन में यहाँ पे टोटल लिखा है, ये नहीं है हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ फॉर्मूला किसका लगा है, यहाँ फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का लगा है। क्यों लगा है वो भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया। फॉर्मूला वो लगता है जिस चीज को आप टच कर सकते हो, एरिया वो होता है, वो सरफेस। ठीक है, जैसे ये टॉय है, इस टॉय का ये जो अंदर वाला सर्कल था ना, इसको हम टच नहीं कर सकते क्योंकि वो अंदर वाला पार्ट है, वो सरफेस को टच नहीं करेगा। सरफेस को टच सिर्फ इसके कर्व सरफेस एरिया कर रहे हैं। तो वही आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय बनेगा। क्लियर है बेटे क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन गो टू योर सीट बेटा। क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखो। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ अ साइज 7 सेंटीमीटर। हमें पहले क्या गिवन है, हमें एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया है, तो हम क्यूब ड्रॉ कर लें। ये क्यूबिकल ब्लॉक है, उसकी साइड दी मीन एज गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। क्लियर? इज माउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। इसके ऊपर है हेमिस्फीयर, तो ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर आ गया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर का ज्यादा बड़े से बड़ा डायमीटर आपका क्या बनेगा? इसकी एज हो सकती है। ठीक है, एज ऑफ अ क्यूबॉइड। एज ऑफ अ क्यूबॉइड क्या? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कि हमारे पास क्या होगा, डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। आगे देखो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। ये जो अब हमारे पास सॉलिड बन गया है, जिसपे क्यूबॉइड के ऊपर जो हमने एक हेमिस्फीयर रख दिया है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, ओके। अब चलो, मैं मेरे पास क्यूबॉइड अभी फिलहाल नहीं है, तो मैं एक रेक्टेंगल से आपको दिखाती हूँ। जैसे ये मेरे पास क्यूबॉइड का, मान लो ये आपका सरफेस है, ये वाला ऊपर वाला टॉप का सरफेस है ना, इसके ऊपर मुझे हेमिस्फीयर रखना है। तो हेमिस्फीयर इसका पूरा सरफेस नहीं ना कवर कर सकता। कितना कवर करेगा? सर्कल शेप है तो इसका एक तरह से कोई ना कोई सर्कल शेप में करेगा। अभी है नहीं पेन, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये मान लो आपका क्यूबॉइड है, रेक्टेंगल शेप में ही जाता है ऊपर वाला टॉप आपका। अगर मैं इसका
एक यहाँ पे हेमिस्फीयर रखूं तो एक सर्कल शेप होगी, हेमिस्फीयर का बेस क्या होता है सर्कल, तो वो कितना एरिया ले सकता है, इतना एरिया ले सकता है, ये वाला। मैं प्लॉट करती हूँ। ये डायग्राम दिख रहा है आपको? मेरे ख्याल से नहीं दिखेगा, है ना? ये रेड से मैंने मार्क किया है, दिख रहा है? चलो वैसे भी जनरल बात करें, अगर मैं इस पे सर्कल प्लॉट करूं तो बेटे इसके जो एजेस होते हैं ना, ये एज, ये जो चार एज हैं, कॉर्नर, ये जो चार कॉर्नर हैं, ये तो खाली बचेंगे ही बचेंगे। पूरा स्क्वायर सर इसके अंदर पूरा सर्कल नहीं आ सकता, अंदर अंदर रखना है, बाहर तो जाना नहीं है। तो जब हम एक सर्कल प्लॉट करते हैं, अगर मैं कहूँ ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इस पे मैं सर्कल प्लॉट करूंगी तो मैं सर्कल ऐसे ही प्लॉट कर सकती हूँ, है ना? ऐसे ही प्लॉट कर सकती हूँ। ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये तो खाली बचेगा ही बचेगा। तो हम कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड? हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का पूरा एरिया निकालोगे आप, क्यूबॉइड का एरिया ऑफ अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड निकालोगे। पहले इसको समझते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आप निकालोगे, प्लस क्योंकि हेमिस्फीयर का ये वाला बेस तो टच होगा ही नहीं, नहीं होगा ना टच, तो हेमिस्फीयर का आप क्या निकाल लो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया सिर्फ बाहर वाला पोर्शन जो टच हुआ, बट अब जब हमने टोटल सरफेस एरिया फॉर क्यूबॉइड निकाला ना बेटे, तो हमारे पास ये पूरी रेक्टेंगल जो थी, एक ऊपर वाला सरफेस जिसपे ऊपर हेमिस्फीयर पड़ा था, ये पूरा आया, पूरा बेस आया ना। ये पूरा नहीं चाहिए हमें, कितना चाहिए हमें, तो ये कॉर्नर चाहिए, बस इसको आप टच कर सकते हो, इस सर्कल को टच नहीं कर सकते, तो हम इस सर्कल का एरिया भी माइनस करेंगे, तो माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर, इसको हम निकाल देंगे, हमें ये नहीं टच हो सकता। क्वेश्चन समझ आया क्या किया हमने? हमने क्या किया, हमने इस क्यूबॉइड का पूरा एरिया निकाला। जब हमने पूरा एरिया निकाला तो मेरे पास ये वाला पोर्शन जो था ये पूरा आ गया। अब पूरे को तो मैं टच नहीं ना कर सकती क्योंकि वो आपस में ज्वाइंट है, तो मुझे ये वाला जिसको मैं टच नहीं कर सकती उतना पोर्शन मैंने निकाल दिया, माइनस कर दिया इससे। क्लियर है? और उसमें ऐड हमने क्या किया, ऐड किया था हमारे पास हेमिस्फीयर। हाँ जी बेटे। It is a cube, not cuboid. ओके, चलो फॉर्मूला तो अभी लगाना, मैं ये सेट कर देती हूँ। फिलहाल तो मैं कंसेप्ट पे थी कि हम कंसेप्ट समझ लें। फिलहाल तो मैं कंसेप्ट पे ध्यान दे रही थी कि आपको ये समझ आए कि जो हमारे पास एक सॉलिड है उसका हम एरिया कैसे निकालें। फिलहाल मैं इस कंसेप्ट पे फोकस रख रही थी। वो तो हम फॉर्मूला तो अपने आप ही लगाना है, वो तो दोबारा पढ़ा जाएगा। लो जी, ठीक है। चीज वही रही कि जो भी हमारे पास ये क्यूब है उसका एरिया हमने टोटल निकाला, लेकिन उसमें से ये सर्कल का एरिया मैंने माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो नीचे वाला सॉलिड था उसका एरिया आ गया। अब मुझे ऊपर जो हेमिस्फीयर रखा है उसका एरिया भी चाहिए, वो भी हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है। क्लियर है? अब इसी बेस पे हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, तो हम आगे पढ़ते हैं। मैं ये फिलहाल हटा रही हूँ, मेरा एक पार्ट डन है, दूसरे पार्ट पे चल को हटा के। मैंने एक तरह से आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर किया है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। द हेमिस्फीयर कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इसकी बात करते हैं। अभी हम इसी पे डिस्कशन चली थी हमारी, तो वो क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस पाई आर स्क्वायर। क्यों किया ये अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फीयर। ठीक है, इतना अब आपको क्लियर है कि ये कैसे बना। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का क्यूब बता दो जरा फटाफट। 9 डी थी, 9th डी, 9th डी, रोल नंबर 30। नाइन्थ डी, रोल नंबर 30। जल्दी करो बेटा, अनम्यूट करो पहले। Yes. क्यों बताओ जरा। 6 is square. माइनस Pi r square. ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एन हेमिस्फीयर 2 pi r. 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो रेडियस रहेगा इसको लेगा, और इस हेमिस्फीयर का रेडियस सेम रहेगा। अगर डायमीटर हमारा 7 है तो रेडियस कितना आ गया बेटे, 7/2 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, करने से पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। देन ये आ गया 6a²। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस पाई आर स्क्वायर कर दो। 6 एज इट, ए आपका 7 है, 7 प्लस पाई 1/2 इंटू रेडियस स्क्वायर मीन्स 7/2 इंटू 2। कैलकुलेशंस हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये क्वेश्चन डन होगा। कैलकुलेशन की क्या आया आंसर। Two 94 294 plus 77/2. 294 प्लस 77/2 आगे सॉल्व इजिकल। 30.5. हाँ जी, दोबारा बोलो जरा। 38.5. वो तो इसका है ना 38। इन दोनों को ऐड करके बता दो। 332.5 centimeter square. 332.5 सेंटीमीटर। ये हमारा लास्ट आंसर है, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटे, आई थिंक क्वेश्चन सबको क्लियर है। ध्यान से अपने फॉर्मूला बहुत ध्यान से लगाना होता है कि क्या लगेगा, कैसा एरिया हमें निकालना है। अगर वो आपने क्लियर कर दिया ये वाला स्टेप तो क्वेश्चन आपका समझो डन है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी बस, बाकी सारा क्वेश्चन डन होगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन डन है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो बेटे क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट है। आपका टाइम भी ओवर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके ओके देन बेटे, बाय।